निगरां हुकूमत बैनुल-अक़वामी मुआहदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात कर रही है। माशी चैलेंजेस से निपटने की कोशिशों में ताजिर बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। नौजवानों की फ़नी तरबियत ज़रूरी है। ताजिर बिरादरी मुल्क में फ़नी तरबियत के फ़रोग़ में किरदार अदा करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब। जो लोग ये समझते हैं कि हम जंग लड़कर थक चुके हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान हमारा घर है, इसे अपने अंदाज से चलाएंगे। अपने शहदा और उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ रहे हैं। जंगें फर्द वाहिद नहीं, कौमें लड़ा करती हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बटाग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू के कामयाब ऑपरेशन पर बेहद खुशी हुई। पाक फौज, जिला इंतजामिया और मकामी लोगों ने मिलकर रेस्क्यू का अमल कामयाब बनाया। स्कूल के बच्चों ने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों को इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। बटग्राम की तहसील अलाई के गांव पाश्तो में लिफ्ट में फंसे 5 बच्चों समेत तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन ने ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। बटग्राम वाक़े में हमारे हीरोज एक बार फिर चैलेंजेस पर पूरा उतरे। फौज, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने जबरदस्त यकजहती का मुजाहरा किया। कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलकत, निगरां वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुबारकबाद। हम किसी सियासी जमात के हक और मुखालफत में नहीं हैं। अगर किसी के खिलाफ कानून, इदारे और अदालतें कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तारीबी कार्रवाई की जाएगी। अलाई चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जवानों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी की निजी चैनल से गुफ्तगू। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज 1,55,000 क्यूसेक। 35 साल बाद आने वाले बड़े सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 7,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, शोहदा के अजीज़ व अकारिब और शहरियों की शिरकत। पाक फौज के चाको चबंद दस्तों ने सलामी पेश की। बलोचिस्तान के अवाम के लिए पाक फौज की खिदमत का सिलसिला जारी। पाक फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप्स में मुफ्त अद्वियात और राशन की फराहमी। 1000 अफराद को मुफ्त इलाज के साथ साथ ECG और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी फराहम की गईं। पाक फौज की जानिब से बलोचिस्तान के बेसहारा बच्चों के लिए SOS चिल्ड्रन विलेज का एक फलाही इदारा भी कायम किया गया। मोदी सरकार बर्रे सगीर की मुस्लिम तारीख को मस्ख करने पर तुल गई। 2014 से इक़्तिदार में आने के बाद मोदी सरकार ने 600 से ज़ायद शहरों, तारीखी मकामात और जगहों के नाम हिंदू तर्ज पर तब्दील कर दिए। निसाब की किताबों से मुगल दौर हुकूमत से मुतालिक इक़्तिबासात भी हज़फ कर डाले। मोदी सरकार नाम तब्दीली के जरिए बर्रे सगीर की मुस्लिम तारीख को मन घड़त और अफसानवी हिंदू माजी से बदलना चाहती है। तज्जिया निगार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। राजौरी में 2 नौजवान शहीद। काबिज फौज की इस्लामाबाद, कुलगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, पूंछ और राजौरी अजला में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। तोड़फोड़ और मकीनों को हिरासत किया गया। उभरती हुई मईशतों की तंजीम ब्रिक्स का 15वां सरबराह इजलास जोहान्सबर्ग में जारी। रूसी सदर के मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद। यूक्रेन की अनाज की बरामदात को मुस्तकिल तौर पर बंद करने की धमकी। रूस पर आयद पाबंदियां नाजायज हैं। व्लादिमीर पुतिन। सूडान के सूबा दारफूर में फौज और मलेशिया के दरमियान शदीद झड़पें। 60 अफराद हलाक, 250 जख्मी। 50,000 अफराद बेघर। इलाके में खाने पीने की अशिया, तिब्बी सामान और पानी की शदीद किल्लत। Oh, that's up. That's going to be the simplest of chances. The short ball. Oh, that's how not to do it. The full toss, the low full toss.
हेमनचोटा में पहला वनडे पाकिस्तान की अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की टीम 201 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 59 रन पर ढेर। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 6.2 ओवर्स में 18 रन देकर 5 विकेट हासिल की। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच कल हेमनचोटा में खेला जाएगा। सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एजी पर बराह रास्त। इंग्लैंड बर्मिंघम में वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स T20 क्रिकेट। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की लगातार दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में भारत को 18 रन से मात दी। दोनों मैचेस जीतकर पाकिस्तान ग्रुप में सर-ए-फहरिस्त। टीम अपने तीसरे मैच के लिए आज ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबल होगी। बुदापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खवातीन की 1500 मीटर दौड़ में कीनिया की फेथ किपयेगन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मर्दों की 3000 मीटर रेस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मराकेश के सुफियान बेगारी ने लगातार दूसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया। मर्दों के हाई जंप में इटली के ओलंपिक चैंपियन ज्ञान मार्को तंबीरी, जबकि विमेंस डिस्कस थ्रो में अमेरिका की लालोलागा तोसागा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्क को सस्ती तवानाई की कमी समेत कई मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, जिन पर हम अपने वसाइल और तमाम तर तवानाइयाँ यकजा करके ही काबू पा सकते हैं। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताजरों और सनतकारों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ के लिए निगरान हुकूमत के हर ओहदेदार के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म ने यह बात कराची में मारूफ सनतकारों से खिताब में कही। तफसील बताएंगे अरसलान असद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सिंध गवर्नर हाउस में सूबाई और वफाकी काबीना के हमरा मुल्क के मारूफ ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की और मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से उनकी तजावीज़ सुनी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी करते हुए माशी पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाना और मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवा के इक़्तिदार नई मुंतखब हुकूमत के हवाले करना है। उन्होंने कहा कि कराची मुल्क का सनती मरकज़ है, जहाँ के ताजर और सनतकार मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने में कलीदी किरदार के हामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी समेत मसाइल और चैलेंजेस बहुत हैं, ताहम कुदरत ने हमें वसाइल से भी नवाजा है। अगर माशरे के तमाम तबकात मिलकर आगे बढ़ें तो 25 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स डिस्कवर अ पाकिस्तानी ड्रीम, लेट्स डिस्कवर अ पाकिस्तानी ब्रांडिंग। और ये मैं नहीं कर सकता, ये असल में आपने करना है। ज्वाइन इट टुगेदर। हमें एक दूसरे की जो बात सुनने का अमल है उसको शुरू करते हैं। जो प्रैक्टिकल स्टेप्स आप समझते हैं कि इस एंटायर इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए लाजमी है, उसकी इनिशिएशन कैसे करनी चाहिए। लेट्स ट्रांसफॉर्म, लेट्स इम्प्रूव दिस नेशन ऑफ 2500 मिलियन पीपल। इसका मुझ पे भी कर्ज है, इसका आप पे भी कर्ज है। निगरान वज़ीर आज़म ने ताजरों और सनतकारों पर जोर दिया कि वो मुल्की मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं, वो सूरत हाल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। निगरान हुकूमत के हर वजीर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को सराहते हुए कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, जिनके दिल पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार हैं। हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो सर्विसेज की कैटेगरी में रेमिटेंसेस की सूरत में हमें और आपको फॉरेन रिजर्व्स में जब भी हमारा कोई फ्लूइड सिचुएशन आती है वो हमें रेस्क्यू करते हैं। इट्स देयर ब्लड एंड स्वेट एंड वी रिस्पेक्ट देम। निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्क में रफाई और फलाही कामों के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के किरदार को सराहते हुए कहा कि ऐसे इदारे माशरे में दूसरों के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। इस मौके पर ताजर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को टैक्सों की शरह में इजाफे, टैक्स रिफंड में ताख़ीर, महंगी बिजली और दरामदाद व बरामदाद की राह में हाल इंतज़ामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को कराची में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका इदारों के ताउन से शहर कायद में अमन व अमान बेहतर किया जाए। अरसलान सद की टिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अपने शोहदा और उनकी कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान हमारा घर है, इसे अपने अंदाज से चलाएंगे। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़कर थक चुके हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगें फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बटग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू के कामयाब ऑपरेशन पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा, पाक फौज, ज़िले इंतज़ामिया और मकामी लोगों ने मिलकर मासूम बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू करने के अमल को कामयाब बनाया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि स्कूल के बच्चों ने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। पाक फौज और मकामी रजाकारों की रेस्क्यू कार्रवाई ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अफवाज पाकिस्तान का बटग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। बटग्राम में अलाई के इलाके पाश्तों में केबल टूटने की वजह से हवा में मोलक चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों समेत तमाम 8 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक मंगल की सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक खुली केबल कार 600 फुट की बुलंदी पर एक खाई में आधे रास्ते पर फंस गई। डोली में स्कूल जाने वाले 7 तालिब इल्म और उनके एक उस्ताद इसमें सवार थे। इस दौरान 3 में से 2 केबल्स टूट गए। 13 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद तमाम फंसे हुए बच्चों और उस्ताद को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक ये आरजी केबल कार करीब तरीन रोड लिंक से 4 घंटे की मुसाफत पर एक वीरान जगह पर थी। हादसे के बाद 10 बजे ज़िला इंतज़ामिया ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में फ़ौज की मदद की दरख्वास्त की। तमाम दस्तयाब वसाइल को रेस्क्यू कोशिशों में मदद के लिए मुतासरा इलाके की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के 5 हेलीकॉप्टर्स और पाक फ़ज़ाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स ने SSG कमांडोज और आर्मी के दस्तों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इंतहाई मुश्किल रेस्क्यू मिशन को इलाके में तेज़ हवा और दीगर खतरात बशमूल हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेडर्स के तेज़ प्रेशर ने मजीद दुश्वार बना दिया। इंतहाई हुनरमंद पायलट्स और SSG दस्तों की अंतक कोशिशों के बाद एक बच्चे को निकाल लिया गया, लेकिन ख़राब मौसम और तारीकी की वजह से फ़ज़ाई मिशन को मनसूख करना पड़ा। इसके बाद SSG के दस्तों की तरफ से मजीद कोशिशें की गई और इस मकसद के लिए खुसूसी जिप लाइन टीम को आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने हादसे के मकाम पर पहुँचाया। इस तरह तकरीबन 4 घंटे की मजीद अंतक कोशिशों के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर ममलिकत ने चेयरलिफ्ट से तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया, रेस्क्यू इदारों, ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान और एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया है। अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक मकामी और दूसरे इलाकों से हंगामे बुनियादों पर आए रजाकारों को भी खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू में शामिल अफसरान, एहलकारों और रजाकारों ने 8 कीमती जानों के साथ 8 घरानों को महफूज किया। मुश्किल तरीन ऑपरेशन को इंतहाई पेशावराना अंदाज से मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने भी बटग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज, इंतज़ामिया, पुलिस, मुतल्लिका इदारों और मकामी अफराद को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि कीमती जानों को रेस्क्यू करने वाले हीरोज़ को कौम सलाम पेश करती है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। पाक फौज के जवानों की बहादुरी की वजह से बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकीं। निजी चैनल से बात करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए मकामी अफराद ने जो कोशिशें की हैं वो काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि जड़ामाला का वाक़या माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त का नतीजा है। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी सियासी जमात के हक और मुखालफत में नहीं हैं। अगर किसी के खिलाफ कानून, इदारे और अदालतें कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से बरतानवी हेल्थ ग्लोबल सिक्योरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा अवलीन तरजीह है। बरतानवी हेल्थ ग्लोबल सिक्योरिटी के ताउन से पाकिस्तान के 134 अजला में बीमारियों की तशखीस से मुतल्लिक मरबूत निज़ाम का निफाज करेगा, जो अगले 2 से 3 माह के अंदर मुल्क के तमाम अजला में नाफिज कर दिया जाएगा। UKHSA ने तकनीकी शोबों और सलाहियतों में बेहतरी के हवाले से सूबों को नुमाया मदद फराहम की है। वज़ीर सेहत ने कहा कि कौमी इदारा सेहत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम कर रहा है। इस मौके पर बरतानवी हेल्थ ग्लोबल सिक्योरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि मुस्तकबिल में भी हुकूमत पाकिस्तान से मज़ीद तकनीकी शोबों में ताउन करने के ख्वाहां हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तलवार पोस्ट पर पानी का बहाव 1,22,329 क्यूसिक्स है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 912 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि कोठी, फतेह मोहम्मद, बाकिर के अतर सिंहवाला,
ततारा कामिल और गंडा सिंहवाला समेत दीगर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन ताहाल जारी है। अब तक 29,854 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाबज़दा इलाकों से 19,500 मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इमदादी सरगर्मियों के तीसरे मरहले में 26,000 अफराद को खाना भी मुहैया किया गया। सैलाबज़दा इलाकों में 11 मेडिकल कैंप्स, 13 रिलीफ कैंप्स और 4 लाइफ स्टॉक कैंप्स कायम कर रहे हैं। कैंप्स में तमाम ज़रूरी अद्वियात और दीगर सहूलियात भी मैसर हैं। और नाज़रीन, दरिया सतलुज में हेड सलमानकी से हेड पंजरद के दरमियान पानी का दबाव मुसलसल बरकरार है। सैलाबी रैले ने मंचनाबाद के बाद आरिफारा और बहावलनगर के दरमियान मजीद कई देहात को लपेट में ले लिया है। इससे 50 से ज़ायद देहात का राबता मुनक़ते हो गया है। हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी इस वक्त बहावलनगर शहर को के सैलाबी रैली से बचाने वाले हिफाजती बंद भूका पतन पर मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी शिराज, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त बहावलनगर शहर को मजबूती से यहाँ पर जो महफूज बनाने वाले जो बंद है भूका पतन, वहाँ पर मौजूद हूँ। और इसी बंद ने ही, इसी पुल ने ही, इसी दरिया का जो ये जो इलाका है, इसी ने ही यहाँ पर महफूज रखा हुआ है बहावलनगर शहर को। यहाँ से इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और अगर हम बात करें बहावलनगर शहर के आगे जाकर हेड इस्लाम की और बहावलपुर और लोधरा की, तो वहाँ ये पानी का जो फ्लो है ये बढ़ता जा रहा है और आगे की तरफ रवां दवा है। लोग जो हैं वो अपने माल मवेशी और अपने जो उनके वहाँ पर ज़ाहिर है जो माल असबाब है उनको वो छोड़कर नहीं जाना चाह रहे। लेकिन इसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, PDMA की जानिब से, रेस्क्यू 1122 की जानिब से, दीगर जो मुतलका इदारे हैं, इमदादी इदारे, उनकी तरफ से तमाम तर इंतज़ाम किए गए हैं। दूसरी तरफ लोगों की तरफ से जो अदम दिलचस्पी का जो मुजाहरा किया जा रहा है ये उनके लिए, उनकी जानों के लिए, उनके मालों के लिए भी ज़्यादा ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल अगर हम बात करें हेड सुलेमानकी की, तो वहाँ पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी आ रही है। और गंडा सिंह के मकाम पर जहाँ से भारत की जाने से पानी जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, वहाँ पर भी पानी के जो बहाव में है वो कमी आ रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा 2-4 रोज़ में ये सूरत हाल इंशाल्लाह नॉर्मलाइज की तरफ चली जाएगी। जी, 2-4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाने की तवक्को है। बहुत शुक्रिया शिराज दुरानी आपका। नाज़रीन, वापडा और कैपको जनावाला में मसीही बरादरी के जलाए गए घरों को बहाल करेंगे। सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से सर्वे के बाद घरों की बहाली हंगामी बुनियादों पर शुरू की जाएगी। इनामिया के मुताबिक वापडा और कैपको का ये इकदाम समाजी जिम्मेदारी के तहत पाकिस्तान की मसीही बरादरी से यकजहती का इजहार है। वापडा इस हवाले से हुकूमत पंजाब से राब्ते में है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सिपाही बिलाल हसन को फालिया में उनके आबाई गांव फरुखपुर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद की नमाज जनाजा में इलाके भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद के ताबूत को सब्ज हिलाली कौमी परचम में लपेटा गया। पाक फौज के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के एजाज़ात भी उनके वालिद के हवाले कर दिए गए। लांसनायक अब्दुल वहीद को रहीम यार खान में उनके आबाई इलाके चक 135 खानवाली में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, शहीद के अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के सिपाही वक़ार अहमद को भी पूरे फौजी एजाज के साथ ज़िला तलागंग में उनके आबाई गाँव घटाल लावा में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शहीद के अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद गुज़श्ता 5 साल से जनूबी वज़ीरिस्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उनकी 10 माह कबल ही शादी हुई थी। शहीद सिपाही ताहिर अब्बास की पूरे फौजी एजाज के साथ लिया में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाक फौज के दस्ते ने शहीद की मैयत को सलामी पेश की और कब्र पर फूलों का गुलदस्ता चढ़ाया। शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बेवा और 6 भाई शामिल हैं। मीरान शाह में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद हो जाने वाले सिपाही हाफिज मोहसिन को फौजी एजाज के साथ शकरगढ़ में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद का जसद खाकी उनके आबाई गांव चितराना पहुंचने पर गुलबाशी की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज मोहसिन की 5 माह कबल शादी हुई थी और वालिदैन का इकलौता सहारा था। उनके सोगवारान में वालिदैन, बेवा और 3 बहनें शामिल हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے رضوانہ تشدد کیس میں سول جج عاصم حفیظ کو نوکری سے برخاست کرنے کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کو معاونت کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے رضوانہ تشدد کیس میں سول جج عاصم حفیظ کی نوکری سے برخاستگی کی دائر درخواست پر سماعت کی۔ اس سے قبل کمسن طیبہ تشدد کیس سمیت متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے معاونت طلب کر دی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے واقعات میں تھانہ شادمان میں توڑ پھوڑ سمیت 2 مقدمات میں گرفتار اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ پولیس نے ملزم اعجاز چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت کے روبرو پیش کیا۔ عدالت نے پولیس کو ملزم کے خلاف چالان جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی اور ملزم کو دوبارہ 5 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس کی سماعت کی۔ بلوچستان میں بلان پنجرہ پل کی تعمیر ستمبر میں شروع ہوگی۔ کولپور سے جیکب آباد ڈبل کیریج وے کا PC1 منظور ہو گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی سے نگراں وفاقی وزیر مواصلات اشرف تارڑ کی کوئٹہ میں ملاقات ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر بلوچستان کے دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں۔ ملاقات میں اتفاق ہوا کہ کوئٹہ، کراچی اور کوئٹہ یوب قومی شاہراہوں کے پروجیکٹس کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر برائے کمیونیکیشن کا کہنا تھا کہ کوئٹہ مغربی بائی پاس توسیع پروجیکٹ پر کام تیز کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے احکامات پر NHA وسائل کا بڑا حصہ بلوچستان پر خرچ کرے گی۔ ملاقات میں NHA ساؤتھ پروجیکٹس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے صبح سویرے کوئٹہ کے گرین بس میں سفر کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو بس میں ساتھ دے کر مسافروں نے خوشی کا اظہار کیا اور حکومت کی جانب سے گرین بس سروس شروع کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مسافروں نے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی سے درخواست کی کہ کوئٹہ میں مزید روٹس پر بھی گرین بس سروس کا آغاز کیا جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گرین بس سروس کا آغاز سابق صوبائی حکومت کا بہترین اقدام ہے۔ بس سروس کو شہر کے دیگر علاقوں تک توسیع دیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے گرین بس سروس کے شام کے اوقات میں 1 گھنٹہ توسیع دینے کا اعلان کیا۔ بلوچستان کے عوام کے لیے پاک فوج کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج کی جانب سے میڈیکل کیمپ میں مفت ادویات اور راشن فراہم کیا گیا۔ 1000 افراد کو مفت علاج کے ساتھ ساتھ ECG اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ پاک فوج کی جانب سے بلوچستان کے بے سہارا بچوں کے لیے SOS چلڈرن ولیج کا ایک فلاحی ادارہ بھی قائم کیا گیا۔ اس ادارے میں بے سہارا بچوں کی پرورش، تعلیم اور انہیں 1 ماہ کا پیار دیا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی اور FC نے صوبے بھر میں میڈیکل، تعلیم اور دیگر شعبوں میں معاونت فراہم کی۔ عوام نے پاک فوج کی خدمات کو سراہا ہے۔ مودی سرکار برصغیر کی مسلم تاریخ کو مسخ کرنے پر تل گئی۔ ہندوتوا کے پیروکاروں نے انتہا پسندی کی آگ میں شہروں کو بھی نہ چھوڑا۔ 2014 سے اقتدار میں آنے کے بعد مودی سرکار نے 600 سے زائد شہروں، تاریخی مقامات اور جگہوں کے نام ہندو طرز پر تبدیل کر دیے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں مودی سرکار 32 ریلوے اسٹیشن کے نام بھی ہندو طرز پر تبدیل کر چکی ہے۔ 2015 میں راجہ مندری کو راجہ مہندر رام اور 2018 میں الہ آباد کو پریاگراج اور 2019 میں مغل سرائے کو ڈنڈیال پہاڑیا بنا دیا گیا ہے۔ 2021 میں فیض آباد کا نام ایودھیا، ہوشنگ آباد کا نام نرمدا پورم اور 2022 میں عثمان آباد کا نام دراشیور رکھ دیا گیا ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے آگرہ کا نام اگروان، لکھنؤ کا نام لکشمن پور اور مظفر نگر کا نام لکشمی نگر رکھنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اتر پردیش حکومت کا علی گڑھ، فیروز آباد اور شاہجہاں پور کا نام بھی ہندو طرز پر تبدیل کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ رواں سال ممبئی پولیس نے مسلمان نوجوان محمد علی کو اورنگزیب عالمگیر کی تصویر واٹس ایپ پر لگانے پر گرفتار کیا تھا۔ رواں سال ہی مودی سرکار نے نصاب کی کتابوں سے مغل دور حکومت سے متعلق اقتصابات بھی حذف کر ڈالے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق مودی سرکار نام تبدیل کرنے کے ذریعے برصغیر کی مسلم تاریخ کو من گھڑت اور افسانوی ہندو ماضی سے بدلنا چاہتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے اسلام آباد، کلگام، پلوامہ، کپواڑہ، پونچھ اور راجوری اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ شب ضلع راجوری میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت بھر میں مسلمان نریندر مودی کی ہندوتوا حکومت کے ہاتھوں بدترین تشدد کا شکار رہے۔ مذہبی بنیادوں پر تشدد کے شکار افراد کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کے تمام حقوق چھین لیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے نشانہ بنا رہی ہے۔
صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سری نگر میں خبروں کے آزادانہ پورٹل کشمیر والا کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فوری طور پر بحال کرے جو مقبوضہ جموں و کشمیر سے انسانی حقوق کی رپورٹنگ کے لیے مشہور ہیں۔ سی پی جے نے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے جبری پابندی خطے میں آزادی صحافت میں کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافیوں پر کرنے والے ظلم و ستم کو بند کرے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں اپنے میڈیا انٹرویوز میں غیر قانونی طور پر نظر بند ممتاز کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کو پاکستان کی نگراں وفاقی کابینہ میں شامل کرنے پر بھارتی پروپیگنڈا کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس تقرری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے برعکس پاکستان جموں و کشمیر کاز کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو انعام اور احترام تو دیتا ہے۔ سینئر حریت رہنما اور دیگر تحریک وحدت اسلامی کے سرپرست نثار حسین راتھوڑ آج سری نگر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ حریت قیادت نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے اپنی زندگی کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان دارفور صوبے کے شہر نیالا میں جھڑپوں میں 60 افراد ہلاک جبکہ 250 زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر کوارڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈانی مسلح افواج اور پیراملٹری فوج کے درمیان ایک بار پھر تنازعات نے شدت اختیار کر لی ہے جس سے بڑی تعداد میں شہری متاثر ہوئے ہیں۔ جھڑپوں کے باعث نیالا شہر میں تقریباً 50,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء، طبی سامان اور پانی کی شدید قلت ہے۔ سوڈان میں متحارب گروپوں کے درمیان اپریل کے وسط سے شدید لڑائی جاری ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں ابھرتی ہوئی معیشتوں کی تنظیم برکس کا 15واں سربراہ اجلاس آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ اجلاس میں برازیل، بھارت، چین، روس اور جنوبی افریقہ کے سربراہان شریک ہیں جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن آن لائن شرکت کر رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سربراہی اجلاس سے ریکارڈڈ خطاب میں مغرب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے روس پر عائد پابندیوں کو ناجائز قرار دیا۔ روسی صدر نے یوکرین کی اناج کی برآمدات کو مستقل طور پر بند کرنے کی بھی دھمکی دی۔ پوٹن نے کہا کہ ہم برابری اور ایک دوسرے کے مفادات کے احترام کے اصولوں پر مبنی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ برکس تنظیم دنیا کی زیادہ تر آبادی کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کو 2020 کے انتخابات میں رد و بدل کرنے اور دیگر الزامات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو قانون کے حوالے کر دیں گے۔ اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے جمعرات کو جارجیا کے شہر اٹلانٹا جاؤں گا۔ ٹرمپ کو اپنے دور اقتدار میں کیا گیا افعال پر 4 مجرمانہ مقدمات کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کا یہ اعلان ان کے وکلاء کی اٹلانٹا میں پروسیکیوٹر سے ملاقات کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ یونان کے شمال مشرقی جنگلات میں لگنے والی آگ میں 18 مشتبہ تارکین وطن مردہ پائے گئے ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے ترجمان یانیس آرتوپیس نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ یہ لاشیں ترکی کی سرحد سے متصل علاقے دادیا کے نیشنل پارک کے قریب سے ملی ہیں۔ تارکین وطن یہ مقام یونان میں داخلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ افریقی یونین نے فوج کی جانب سے صدر محمد بازوم کا تختہ الٹنے پر نائجر کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس بابا میں افریقی یونین کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا گیا۔ افریقی یونین نے واضح کیا ہے کہ آئینی نظام کی مکمل بحالی تک نائجر کی رکنیت معطل رہے گی۔ افریقی ملک نائجر میں 26 جولائی کو فوج نے صدر محمد بازوم کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ رخ کریں گے اہم قومی خبروں کا۔ بتائیں بلوچستان بھر میں آج 4 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی نے مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے سی ایم سیکریٹریٹ میں کوئٹہ پائن کا پودا لگایا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت کی کہ لوگوں میں شجرکاری کی اہمیت اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی مہم کی جانب راغب کیا جائے۔ موسمی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بلوچستان بھر میں جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ اور نیشنل ہارٹیکلچرل سوسائٹی آف پاکستان کی 25ویں سالانہ مڈ سمر پھولوں کی نمائش پی سی بھوربن مری میں منعقد ہوئی۔ نمائش میں سرکاری اور نجی اداروں نے خوبصورت اور دیدہ زیب پھولوں کے اسٹال سجا رکھے تھے۔ ملک بھر سے پھولوں سے ذوق رکھنے والے شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی جس میں زیادہ تر تعداد خواتین کی تھی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کوہسار یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری نے کہا کہ مختلف اقسام کے پھول ایک بڑی انڈسٹری کا درجہ رکھتے ہیں، لہٰذا اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ان نمائشوں کے ذریعے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہوگا۔ آخر میں
نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو نقد انعامات اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے پارلیمنٹ ہاؤس میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دونوں ممالک کے مابین تجارت، سرمایہ کاری، پارلیمانی تعاون کے فروغ اور عوامی سطح پر رابطوں کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ گوادر ایک نئے معاشی مرکز کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ برطانوی سرمایہ کار گوادر میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کو اہم ملک تصور کرتا ہے اور تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میری مقدم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی روابط اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان اور ایران خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ دونوں ملکوں کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی مماثلتیں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے سیاسی، سماجی اور اقتصادی سطح پر روابط مزید مستحکم بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران نے ہمیشہ بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے گوادر اور مکران ڈویژن کو بجلی کی فراہمی پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے عوام کو بہت ریلیف ملا ہے۔ ناظرین، سانحہ جڑاوالا کے بعد مسلم مسیحی برادری کی محبت اور یگانگت مثال بن گئی ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ چند شرپسندوں نے جڑاوالا میں مسیحی برادری کی بستی میں نفرت کی آگ لگانے کی ناکام کوشش کی تو علاقے کے مسلمانوں نے اتحاد و محبت کی مثال قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس ارض پاک پر بسنے والے سارے مذاہب کوئی بکھرے ہوئے تارے نہیں بلکہ خورشید مبین کی طرح ایک ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے گھروں کے ہی نہیں، دلوں کے دروازے بھی مسیحی برادری کے لیے کھول دیے اور ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا، اور ایک مسجد نے تو مسیحی خاندانوں کو پناہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے غم تمہارے غم برابر ہیں، سو اس نسبت سے تم اور ہم برابر ہیں۔ یہاں پر ایک مسجد ہے اہل حدیث کی، ان کا وفد ہمارے پاس آیا 2 مرتبہ۔ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہاں عبادت نہ کریں، صبح 9 بجے آپ کے لیے مسجد کھول دی جائے گی، جس طرح آپ چرچ میں عبادت کرتے ہیں نا اسی طرح آپ یہاں پر عبادت کریں۔ ہم مسلمان ہیں، کرسچن لوگوں کو ہم نے آمنے سامنے رہتے ہیں، گھر پناہ دی ہے، ادھر ہمارے گھر رہے ہیں، 2-3 دن سے ادھر ہی رہ رہے ہیں، ابھی بھی ادھر ہی ہیں، کچھ لوگ ہمارے گھر ہی ہیں۔ متاثرہ مسیحی برادری کا کہنا ہے حملہ آور اجنبی تھے اور ان کا علاقے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سانحے کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ میں جتیاں کھڑنا جی سیل میں چونک دے وچ، میں رات صرف اپنے گھر سونا وا کے، باقی میرا جنہ بھی ٹائم گزرتا نا سارا مسلمانوں بھراواں نال گزرتا ہے، مگر بڑا اچھا گزرتا ٹائم اور اچھے لوگ نے ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਦੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। उस इंसिडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम लोग भाइयों ने जो है क्रिश्चियन भाइयों को बचाया भी है, उनको अपने घरों में पनाहें भी दी हैं, उनके सामान को भी बचाया है। मुस्लिम खानदानों की तरफ से मसीही बरादरी को घरों से खाना पकाकर खिलाने का सिलसिला जारी है, जबकि उन्हें इलाके के मकीनों की तरफ से हर तरह की इमदाद फराहम की जा रही है। वजीर आजम की तरफ से इमदाद पर मुतासरा मसीही बरादरी ने इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर आजम साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। जड़ावाला में एक चर्च को 3 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में दोबारा तामीर और मुरम्मत के बाद खोल दिया गया है, जहां इबादत का सिलसिला शुरू है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने के लिए कि ये जो बैरूनी साजिश है, हम सब पाकिस्तानी हैं, मिलजुल कर रहे। जो चेहरे यहाँ आए जिन्होंने आग लगाई वो चेहरे यहाँ के मकामी नहीं थे। हम इदारों से गुजारिश करेंगे कि उनको पहचानें और उनको गिरफ्तार किया जाए। सानहा जड़ावाला पर मुस्लिम मसीही इत्तेहाद ने ये बावर कर दिया है कि पूरी कौम मुत्तहिद है और इसे मजहब, रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जड़ावाला। लकी और मरवत के नवाही इलाके में 2 गिरोहों में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया मकामी हफ्तावार मेले में पेश आया है, जहां 2 मुतहारिब ग्रुपों का आमना सामना हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक ग्रुप के 3 जबकि दूसरे ग्रुप का 1 शख्स कत्ल हुआ। 3 अफराद जख्मी भी हुए। इस वाकये में वाकये के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि जांबाहक और जख्मी मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए।
निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कौमी सीरत और बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और साहने जड़ामाला के हवाले से उमूर पर गौर किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11 और 12 रबीउल अव्वल को 2 रोज़ा कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनाकिद की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए सीरत-उन-नबी की मुख्तलिफ गोशों से रहनुमाई हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर ने इज़हार यकजहती के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम ज़ोमा के साथ आज जड़ावाला का दौरा भी करेंगे। सफ़ेद, नीले और सुर्ख रंग के सहरंगी परचम में लिपटा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रशियन फेडरेशन से इजहार मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज लिए 22 अगस्त मना रहा है, जो रूस के परचम का कौमी दिन है। पाकिस्तान में रूसी परचम के कौमी दिन पर देखिए ये रिपोर्ट। सफ़ेद, नीले और सुर्ख रंग के सेरंगी परचम में लिपटा वफाकी दारुल हुकूमत रशियन फेडरेशन से इज़हार मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज लिए 22 अगस्त मना रहा है, जो रूस के कौमी परचम का कौमी दिन है। पाकिस्तान में रूसी सफीर डेनिला गोनेच ने मेज़बान मुल्क की दोस्ती के जज्बे के इस हसीन इजहार पर शकरपड़िया में मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत देकर मुसरत का इजहार किया। My team and I are thankful to the Pakistani authorities. We're blessed to interact with great Pakistani people known for their hospitality. This is a mutual arrangement. On August 14th, we projected the Pakistani national flag in the center of Moscow. And today, the Pakistani side reciprocated and projected our flag on your national monument. मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान दिन की मुनासबत से सेरंगी रंगों में ढल चुका है, जो जाहिर करता है कि पाकिस्तान अब रशियन फेडरेशन से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहां है। सरहदों की हिफाजत और आवाम की तरक्की का अज़्म लिए पाक फौज के बहादुर जवान जांफिशानी से सरगर्म अमल हैं। सरफराज शेख की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक आर्मी की जानिब से तरक्याती मंसूबों में भरपूर मुआवनत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पसमानदा इलाकों की तरक्याती मंसूबों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, पार्क, सड़कें और कोयले की कानें शामिल हैं। FC बलूचिस्तान के शुक्रगुजार है तो उन्होंने दोबारा ये मुआहदा हमारे साथ करके एक दफ़ा फिर हमारी दुखी में एक अमन खुशी लेकर आए हैं। 15 से 20% हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है। घर के बच्चों रोजगार वसू भाई मुझ खुशहाल है, टोल दुनिया खुशहाल है, कोर मंद नौकरियां दी دا ټیم بیرته افسیر راغلی ده امن امان یې جوړ کړی دی یو شی نه موږ خپل مزدوریان ته خلاص یو। सूबे में क़याम अमन के लिए FC बलूचिस्तान के बहादुर जवानों की बुलंद हिम्मती और अज़्म को सराहा जा रहा है। हरनाई कोल माइन प्रोजेक्ट के ताउन से बच्चों की फीस कंसेशन भी की जा रही है और बच्चों के लिए हम फ्री ट्रांसपोर्ट भी हम दे रहे हैं। स्कूल 2002 में शुरू हुआ था और वक्त के साथ साथ इसको तमाम तर सहूलियात से आरास्ता किया गया और दुखी जैसे पसमानदा इलाके में इसका माहौल बहुत आला दर्जे पर है। दूरफ्तादा इलाकों में FC की जानिब से मेडिकल सेंटर्स का क़याम और मुफ्त तिब्बी सहूलियात ने नादार और मुस्तहिक लोगों की खूब दादरसी की है। हमारे पास लैब टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमारे पास मौजूद होती हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है हमारे पास, ECG मशीन हमारे पास मौजूद है। मेडिसिन भी फ्री मिल जाती है यहाँ पे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। पाक आर्मी की बेलौस खिदमत पर बलूचिस्तान की आवाम खैर मकदम करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, आपको बता चलें कि कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर सैलाब ऊंचे से दरमियाने दर्जे पर मुंतकिल हो गया है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी हो रही है। PTI के मुताबिक कसूर और गिरदनवाह में गुज़िश्ता रोज़ 2355 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तफसील बताएंगे इसका मकसूद। कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर सैलाब दरमियाने दर्जे पर आ गया है और गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी हो रही है। PDMA के मुताबिक गंडा सिंह के मकाम से 1,18,000 क्यूसिक पानी का रीला गुजर रहा है और सुलेमान की हेड पर
ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। PDMA के मुताबिक आइंदा 3 रोज में दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ताहम कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावल नगर, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में हैं। सैलाब से मुतासरा इजला में PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरा इजला में 769 रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। PDMA के मुताबिक इन इजला में मजमूई तौर पर 58 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मेडिकल कैंपों में गुज़श्ता 24 घंटों में 2000 से ज़ायद अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई हैं। मेडिकल के अलावा मुतासरा इजला में 44 रिलीफ कैंप भी लगाए हैं और 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 3,000 से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हदायत की है। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब शामिल करेंगे वेदर अपडेट्स। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी। ताहम खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बाराई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बाराई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर बक्खर की बात करें तो बक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर थल में 44, सिब्बी और सरगोदा में 43, जबकि नौकुंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।